सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो पार्वती जी शंकर भगवान से राम कथा सुनाने के लिए प्रार्थना करती है और अपने कुछ प्रश्न भी रखती है। तो अब आगे शंकर भगवान पार्वती जी को शिव गीता सुनाएंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे और जैसा कि पार्वती जी ने प्रार्थना किया है उनके अज्ञान को हर देंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। ये चौपाई है, वहाँ कीजिए। निज भ्रम नहीं समुझी अज्ञानी, निज भ्रम नहीं समझई अज्ञानी, प्रभु पर धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापेहु भानु कहहि विचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल सके देहि के भाए। उमा राम विषयक अस मोहा, नभ तम जीवि सोहा। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नाम अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश गुण धामु। चासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। रजत सीत महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषातिहु काल सोई, रम न सकई को उतारी। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। यही विधि जग विधि जग आश्रित रही, जदपि असत्य दुख हई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागुना दूर दुख होई। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिरिजासु कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम ऐसे गावा। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस
नयन बिनु देखा, ग्रहाई ध्यान बिनु पास अशेषा, हसीब सब भांति अलौकिक करनी, महिमा दास जाई नहीं बरनी, जेहि में गावहि वेद दूध जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब सब संतन की जय। संत। तो यहाँ पर अब भगवान शंकर जी पार्वती जी को ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या बोलते हैं? शंकर जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति को भगवान की महिमा समझ में आना उसको बहुत मुश्किल। संसार में भी देखा जाता है कि उच्च बौद्धिक स्तर का व्यक्ति निचले स्तर की बुद्धि का आकलन कर सकता है, लेकिन निचले बौद्धिक स्तर का व्यक्ति उच्च बौद्धिक स्तर की बात को नहीं समझ सकता। अध्यात्म के विकास क्रम में भी यही बात सत्य है। धीरे धीरे करके ना आप उच्च परमार्थ की बात समझते हैं। परमार्थ की दृष्टि में जो मिथ्या है, सांसारिक लोगों को वो मिथ्या समझ में आता ही, उनको लगता है ये सत्य। इसलिए शंकर जी कहते हैं, निज भ्रम नहीं समझू ही अज्ञान। अज्ञानी लोग अपने भ्रम को या अज्ञान को जान नहीं पाते। यह व्यक्ति की बुद्धि की विशेषता है कि अपनी बुद्धि उसको अब सही लगती है। हाँ, हम तो सही सोच रहे, मेरी बुद्धि सही है, सही जा रही है। उनको उसको नहीं लगता कभी कि वो गलत दिशा में जा रही है। लेकिन सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी बुद्धियां अलग अलग प्रकार की होती। ऐसे अज्ञानी लोग परमात्मा के विषय में विचार करें तो वो विचित्र विचित्र निर्णय निकालते हैं। कभी कभी तो उनको लगता है कि हम ज्ञानवान हैं, परमात्मा हमसे भी ज्यादा अज्ञान है। परमात्मा पर ही दोष देते। तो प्रभु पर मोह धर ही जड़ पान। ऐसे अज्ञानी लोग स्वयं को तो ठीक से समझते नहीं, भगवान पर ही मोह को आरोप करते हैं कि परमात्मा भी मोह में पड़ा हुआ है। देखो, परमात्मा मोह में है। यह ठीक है कि जीव मोह में पड़ा हुआ है, लेकिन यदि वह परमात्मा पर मोह का आरोपण करने लगे तो ये तो महामूर्खता वाली बात। परमात्मा चाहे निर्गुण हो, यानी निराकार वाला रूप हो, कोई आकार नहीं है, चाहे सगुण हो। भगवान राम जी धनुष लेकर, कृष्ण भगवान यहाँ चक्र लेकर आ गए, वो मोह में पड़ नहीं सकता। अवतार लेकर आए कृष्ण भगवान, अर्जुन को उन्होंने ज्ञान सुनाया, वो मोह में नहीं। मोह में पड़े हुए भी अगर दिख रहे हैं ना, तो लीला कर, लीला यानी अभिनय कर। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता को भूल थोड़ी जाता है। एक बार आपको समझ में आ गया कि आपका सत्य क्या है, अब एक बार समझ में आ गया, आपने देख लिया, जग गए कि ये दुनिया ही मिथ्या है, अपना शरीर भी मिथ्या है, ये जब जग के देख लिया तो अब क्या इसको भूल सकते? कभी भी नहीं भूल। इस बात को आगे उदाहरण देकर इस तरह से समझाते हैं, यथा गगन घन पटल निहार। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर जो अज्ञानी लोग हैं कहेंगे ना, देखो बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, क्योंकि सूर्य तो इन बादलों से लाखों गुना बड़ा है, फिर ये बादल कैसे उसे ढक सकते हैं? वास्तव में बादल ने हमारी आंखों को ढक लिया, वो सूर्य को नहीं ढकता। हमारी आंखों को ढक लेता, हमको लगता है सूर्य ढका हुआ। इसी प्रकार से मोह तो जीव को ऊपर है, वो जीव मोहित है, उसको समझ में नहीं आ रहा परमात्मा का सत्य क्या है। ये संसार में इतना सारा सब यहाँ पर झोल झाल है, इतना सारा सुंदर सुंदर दिखने वाला चीज वहां मोहित हो जाता है और उसको लगता है कि परमात्मा ढका हुआ दिखाई। ईश्वर ईश्वर ढकता नहीं, ईश्वर तो हमेशा चमाचम सूर्य के समान यहाँ विद्यमान। वो सत्य स्वरूप है, कभी नहीं जाता। काले त्रयपि तिष्ठति सत्य, है ना?
तत्वबोध याद आ रहा है, तीनों काल में जो रहे, ज्ञान स्वरूप है, चेतनता है उसमें, और अनंत होने के कारण आनंद स्वरूप है। मोह का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। जीव और परमात्मा के बीच मोह का व्यवधान है। अगर मोह हट जाए ना, तो परमात्मा बिल्कुल जैसा है ना वैसे ही अनुभव में आ जाएगा। इसलिए हमको अच्छी तरीके से ना यहाँ पर पहले मोह को हैंडल करना। या हम जो यहाँ मोहित हुए पड़े हैं ना इन बाहर के चीजों को देखकर, उस हमको लगता है कि इनसे सब कुछ हो जाएगा, हम सब कुछ कर लेंगे। हाँ? बाहर से हम कुट 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 करके कुछ कुछ फाइन ट्यूनिंग करके, किसी को एडजस्ट करके, हाँ? किसी को समझा कर, किसी को सुधार कर सुधारने में लगे रहते लोग। हाँ? हम उसको सुधार दें। नहीं नहीं, हमारी बात सुननी चाहिए। घर में भी लोग होते ना, एक दूसरे को सुनते ही नहीं, बात ही नहीं सुनते। नहीं नहीं स्वामी जी, मेरी बात चलना चाहिए ना, हम तो सही बोल रहे हैं ना, वो सही नहीं बोल रहा ना। अरे भाई, उसकी दृष्टि से भी देखो, दूसरे की दृष्टि से उसको वो सत्य लगता है, उसको लगता है हम सही बोल रहे हैं, दूसरे को लगता है हम सही बोल। तो सब एक दूसरे की बात सुन लो, हो गए ज्ञानी और कोई नहीं सुना तो हो गया अज्ञानी। तो यहाँ पर मोह जो है ना वो जीव को है, जीव मोह में पड़ा है, परमात्मा को कुछ नहीं। वो तो पूरा दिख रहा है। हमारा अपनी आंखों के सामने से पर्दा हट जाए ना, दिख जाए हमारा सत्य क्या है, ज्यादा देर नहीं लगने वाला है। हमारा सत्य क्या है? हमारा सत्य यहाँ पर ना लहर नहीं है। हम छोटा सा लहर नहीं है यहाँ, छोटा सा शरीर नहीं है जो एक दिन जन्म लिया, यहाँ कुछ दिनों के लिए है, फिर एक दिन चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। नहीं भैया, कई बार चीख चीख कर हर शास्त्र बोल रहे हैं, भगवान बार बार हमको आके बोल रहे हैं। दूसरों की बात तो हम बड़ी मान लेते हैं। कोई हमको गधा, तुम गधे हो, हाँ, हमको गधा बोल दिया, तुरंत मान लेते कि गधा। आप गधे हैं क्या? गधे हैं नहीं है ना, तो मानते क्यों? लेकिन आपके गुरु, आपके यहाँ पर कृष्ण भगवान बोल रहे भैया तुम आत्मा हो, मत बाहर के शरीर पर मोहित हो, ये तो जाएगा, तैयार रहो, स्वीकार कर लो इसका सत्य ऐसे ही है। क्या इसको रेजिस्ट क्या कर, प्रतिरोध क्या कर? ये देखिए ऐसे यहाँ पर उदाहरण क्या दे रहे, चितवन जो लोचन अंगुली लाए। यदि आंख में उंगली लगा लो तो आंख से उस उंगली को दबाने से, देखो देखो, है? एक स्थान पर ना ऐसे ऐसे करोगे ना, दो दो चंद्रमा आपको दिखाई देगा, एक की जगह दो। है? ऐसे ही मोह के कारण लोगों को ना, देखो कैसे कैसे तुलसीदास जी एक से एक उदाहरण देता, व्यवहार में इस संसार में आपको दिखा दे उदाहरण से। दो दो चंद्र, ऐसे ही मोह के कारण लोगों को ना कभी निर्गुण और सगुण अलग अलग दो परमात्मा दिखाई देते हैं, जबकि परमात्मा तो एक ही है। हे पार्वती, शंकर भगवान बोलते हैं परमात्मा के संबंध में मोह कैसा है, वो हम तुमको बताते हैं। नभ तब धूम धूरी जिमी सोहा। जैसे आकाश में अंधेरा हो जाए या धुआं और धूल छा जाए, तो लोग बाग क्या समझाएंगे, समझेंगे ना आकाश काला हो गया अथवा मैला और धूल भरा हो गया। परंतु ये अंधेरा, धुआं और धूल वास्तव में आकाश पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जितना भी अंधेरा हो जाए, जितना भी धूल हो जाए, आकाश तो सूक्ष्म होने के कारण उन सब से अप्रभावित होता, उसको कुछ नहीं, निर्लेप, साफ सुथरा है। ऐसे ही तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये तीनों गुण ना जीव के ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। मायाकृत ये तीनों गुण परमात्मा पर आवरण नहीं डाल सकते। हमने तत्वबोध में देखा ना, है? ब्रह्म है, और ब्रह्म पर आश्रित कौन है? माया। जो जिस पर आश्रित होता है उस पर उसका प्रभाव थोड़ी ना डाल सकता है। ब्रह्म तो बड़ा है, माया क्या बिगाड़ लेगी? माया उसको प्रभावित नहीं कर सकता। माया पिता माता दोनों मिलकर इस संसार को बनाते, तब जाकर यहाँ पर ना ये सारे गुणों वाला संसार है। अब परमात्मा की पहचान बताओ। विषय करण सुर जीव, परमात्मा तो सर्वत्र है, परंतु जिसके अंदर सत्व गुण अधिक है, सत्व गुण जितना हम अपने अंदर बढ़ाएंगे ना, उतना भगवान के नजदीक जाएंगे। इसलिए तो हम बार बार बोलते हैं हाँ, कि यहाँ पर हमारे शास्त्र सबको ब्राह्मण बनाना चाहते भाई।
एक आदमी में देखो क्वालिटीज होता है, गुणों के आधार पर एक जो व्यक्ति होता है ना, वो या तो शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो। शूद्र सबसे नीचे दूर है भगवान से। अगर गुण गुण का शूद्र है, सोच विचार कुछ नहीं करता, आलसी जैसा बैठे रहता है, ऐसा व्यक्ति शूद्र है। वैश्य जो अपने बारे में सोचता, स्वार्थी है, अपना परिवार अपना फैमिली के बारे में भी नहीं सोचता। अगर उसको अपना फैमिली से भी ना, हाँ मेरी पत्नी ये खरीदने जाएगी मार्केट में, ये हार लेगी, मेरा ये लॉस होगा। बस वहीं पर वो गिनती कर लेगा, मेरा लॉस हो जाएगा ना, इसको ले ही नहीं जाना, इसको वैसा मार्केट में नहीं, ऐसा मार्केट में 5 रुपया में काम चल रहा है। वहां भी अपना स्वार्थ होता है, अपना परिवार का भी नहीं सोचता वो। वह क्षत्रिय निस्वार्थ होकर बहुत काम करता है, वो सोच विचार नहीं करता। क्षत्रिय क्या करता है, सेवा खूब करता है। हम ना यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोलेंगे, यहाँ पर हम बहुत सारे लोगों का सेवा करेंगे, आश्रय, ये अनाथ आश्रम, यहाँ पर वृद्धाश्रम सब बनाएंगे, सब लोगों का सेवा करेंगे। यहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखेंगे, किसी को गलत काम नहीं करने देंगे, हथियार लेकर खड़ा। ऐसा आदमी क्षत्रिय है, बहुत कर्म करता है। और ब्राह्मण बहुत सोच विचार करता है, ज्ञान मिल जाता है, शांति से बैठ सकता है। ऐसा गुण चाहिए परमात्मा के नजदीक जाने, इसलिए सबको ब्राह्मण होना है। ये यात्रा है। यात्रा है भैया, कहां से कहां तक। शूद्र जन्म लेते हैं तो सब शूद्र है, किसको क्या पता भैया, सब आलसी। ऐसे रो रहे, खाना खिलाओ, खाना भी माँ खिलाएगी। कपड़ा बदलो, पीसा पोटी सब। सभी शूद्र है ना। सभी शूद्र है। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे करके बढ़ता है, पहले अपने बारे में सोचता है, फिर उसको थोड़ा बुद्धि आता है तो बोलता है सबके लिए करना चाहिए, फिर थोड़ा बुद्धि आता है तो बोलता है भगवान के नजदीक जाना चाहिए। तो ये यात्रा है, को ब्राह्मण बनना है, सब लोगों को ब्राह्मण, तब हम ना इस सत्वगुणी व्यक्ति की इस बात को, जिसके कारण बहुत ज्यादा सत्गुण है ना जिसके अंदर, मात्रा बहुत है, उसको दिखाई देगा परमात्मा सर्वत्र है। वो शास्त्र को पढ़ेगा, विचार करेगा, तब उसको ज्ञान आएगा, भैया जो चीज नहीं दिख रहा था अब हमको दिखाई दे रहा है। आप देखिए ज्ञान क्या नहीं कर सकता, विचार। आप देखिए ज्ञान ज्ञान विचार क्या नहीं कर सकता। आप बचपन में कुछ आपको ज्ञान नहीं था, क्या आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती थी, नहीं दिखाई देती थी। बड़ा होके ज्ञान हुआ तो बहुत सारे अगल बगल जो चीजें हैं वो आप देख पाते, नॉलेज हो गया, अवेयर हो गए, उसके प्रति जागरूक हो गए। इसी प्रकार से जब आप विचार करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ना बगल में जो बैठा हुआ परमात्मा आपके साइड में है, हाय शंकर भगवान जी, थैंक यू। वो बगल में ही है, आपको दिख जाएगा। कैलाश जाने की जरूरत नहीं, सर्वत्र है वो। अयोध्या जाने की जरूरत नहीं राम जी को देखने के लिए, वो तो सर्वत्र है। सब जगह है, अपने अंदर भी है, तुम वही हो। तो हम अस्मी, तुम वही हो। तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार विचार करते हैं तो परमात्मा का ना अपने हृदय में ही आता। तो वे लोग इस प्रकार विचार करते हैं कि विषय है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के देवता हैं, है? सब तत्वबोध में देखना, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, उनके देवता, फिर जीव है, और इन सब में क्रमशः अधिकाधिक चेतना दिखाई देती है। और ये सब चेतना कहाँ से आई, वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम दिस चेतना हैज कम। इन सब का परम प्रकाशक कौन है, ये लाइफ फोर्स के पीछे थोड़ा सोचो। ये जो लाइफ फोर्स है ना, ये जो हमारे अंदर चेतना है ना, जो एक एक चीज हमारे शरीर से ऊपर से नीचे तक जो स्फुरन लग रही है, ये राम। अपने आप में ये इंद्रियां जड़ है, ना ये देख सकती है ना सुन सकती है, परंतु हम इन सब से जो अनुभव ले रहे हैं ना, ये परमात्मा ही इसमें चेतनता के रूप में विद्यमान है। इसलिए परमात्मा का नाम गोविंद है, गोपाल है। मतलब क्या, मतलब मन, गो इंद्रियां तथा विंद जानने वाला, प्रकाशित। गो मतलब इंद्रियां, और विंद मतलब जानने वाला, प्रकाशित है। गोविंद का अर्थ देखो, कोई पूछे ना तो बता रहे, याद कर लो। कोई पूछे तो आप बता सकते गोविंद का क्या अर्थ।
इंद्रियों के अधिष्ठान देवता में जो चेतना है वो परमात्मा ही है, वही गोविंद है। ये देवता व्यष्टि और समष्टि दोनों रूप। देवताओं के बाद जीव का नंबर आता है। अहंकार ही जीव है। उस अहंकार जीव में भी परमात्मा का ही चेतना है। परमात्मा मानो दीपक के प्रकाश की तरह। दीपक का प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा ना, उसी का रूप धारण कर ले। इसी प्रकार परमात्मा चैतन्य इंद्रिय मन अहंकार जिस पर पड़ता है, उसी का रूप धारण। ऐसा लगने लगता है मानो आंख कान आदि की अलग अलग चेतना है, लेकिन एक ही चेतना सब जगह छाई हुई है, अलग अलग नहीं है। हमारे शरीर में ही आंख कान सब जगह जो भी है ना, चेतना एक है। दूसरे के शरीर में भी जो चेतना है ना, वही है जो हमारे अंदर है, अलग अलग नहीं है। एक ही वो वन, दैट वन। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, सब चीज का एक सोल्यूशन वन। अद्वैत, अद्वैत परमात्मा वही एक लाइफ फोर्स सबके अंदर है, सब चीज के। सब कुछ यह नष्ट हो जाए, लेकिन वो नष्ट नहीं होती, वो सदा विद्यमान है। और इस चेतना पर मोह का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि अहंकार में रहेंगे तो मोह आ जाएगा। यदि अहंकार को प्रकाशित करने वाले चेतना पर पहुंचेंगे, उससे परे, अहंकार से परे निकल जाएंगे, तो मोह आपका कुछ बिगाड़। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। वाह! परमात्मा और जगत का संबंध यह है कि परमात्मा तो प्रकाशक है और जगत प्रकाशित। परमात्मा तो दीपक के समान स्वयं प्रकाशित होकर दूसरों को भी प्रकाशित करता है, और जगत घट के समान, जो दीपक के प्रकाश में प्रकाशित होता है, उसमें अपना स्वयं का प्रकाश। दीपक का तो भौतिक प्रकाश होता है और परमात्मा चेतना का प्रकाश। स्थूल सूक्ष्म सारा ब्रह्मांड ही प्रकाश, लेकिन इन सब का प्रकाशक है पर। जैसे घट दीपक को प्रकाशित नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारे प्राण मन बुद्धि परमात्मा को जान नहीं सकते। घड़ा दीपक को क्या प्रकाशित करेगा? दीपक घड़ा को प्रकाशित कर। तो फिर ये मन और बुद्धि से हम सोचेंगे हम देख ले परमात्मा को, हम सुन ले, हम चख ले, हम स्पर्श कर ले, हम सुन ले, ऐसा नहीं। ये नहीं कर, क्योंकि ये इंद्रियां बनी है बाहर देखने के लिए। ये उस परमात्मा को नहीं देख सकती, क्योंकि इन इंद्रियों को भी देखने वाला वो परमात्मा, और जो देखने वाला है यहाँ पर जो देख रहा है वो सबको जानना है। तो आगे क्या बोलते हैं? माया धी से ज्ञान गुण था। यह सारा जगत माया की रचना है, और इसको प्रकाशित करने वाला परमात्मा सबका स्वामी होगी, क्योंकि प्रकाश से जगत उसके अधीन है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, और तीनों गुणों की मूल माया परमात्मा में स्थित है, तो तीनों गुणों का धाम परमात्मा आश्रित है ना। ब्रह्माश्रित माया, माया के तीन गुण। दूसरा यह भी कह सकते हैं, परमात्मा का ज्ञान जब व्यवहारिक रूप में अवतरित होता है तो गुण रूप में आता है, और सारे जो गुण है ना, प्रेम दया क्षमा आदि, सब भगवान राम। सगुण रूप जब भगवान राम लेते हैं, आपको दिखाई देगा ना कितने प्रेम से वो करते हैं, सबको हैंडल करते हैं, कितने दया से करते हैं, किसी को भी क्षमा कर देते हैं। किसी के हृदय में परमात्मा आ गया ना, तो उसके हृदय में ये सारे गुण आ गए। प्रेम दया क्षमा सब दिखाई देगा। किसी को कठोर नहीं बोलेगा, वो डर 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 जो बोलना है बोल दिया। हाँ? अरे किसी को कठोर मत बोल। वाणी अपना सही रखना चाहिए हमको। ये दो चीज है ना, खाने वाला और ये बोलने वाला, दोनों जो मुंह है ना, ये बड़ा भयंकर है। ज्यादा खा लो तो शरीर खराब, ज्यादा बोल दो तो इतना कठोर हो जाता है ना। दूसरों को आप मार दो ना, तो जख्म ना तुरंत भर जाता है। लेकिन आप जो मुंह से बोलते हैं ना, वो जख्म भरता नहीं। काफी दिन, काफी दिन का, कई बार तो पूरे जीवन चलता है। इसलिए कभी भी किसी को कठोर बहुत सोचना चाहिए बोलने से पहले। जिस परमात्मा की सत्याता से जड़, जिसमें चेतना नहीं होती, माया भी ना, वो चेतना तो वो जड़ है, लेकिन वो लगने लगता है देखो सब घूम रहा चल रहा, सब चेतना, चेतन नहीं।
लगता है ये अज्ञान स्वरूप माया बिना ज्ञानवान लगने लगती है। वह ज्ञान जैसे रस्सी की सत्यता से कल्पित सर्प भी सत्य भाषित होता है। रस्सी आधार है ना, रस्सी है तभी दूर, देखो दूर रस्सी है। हाँ, आधा अंधेरा है, ठीक से दिखाई नहीं, थोड़ा थोड़ा उजाला है, आपको लगेगा सांप। रस्सी नहीं होता तो सांप भी नहीं। ऐसे ही यद्यपि ये जगत नाम रूपात्मक है, मिथ्या है, लेकिन परमात्मा की सत्यता से सत्य के समान भाषित। वेदांत कहता है कोई भी भ्रम बिना अधिष्ठान के नहीं होता। जगत एक भ्रांति है और उस भ्रांति का अधिष्ठान परमात्मा। जैसे सर्प की भ्रांति मिटेगी तो रस्सी बचेगी, ऐसे ही माया समाप्त हो जाएगी तो क्या बचेगा? परमात्मा। इसलिए हमको ना ये मिथ्या, जगत की मिथ्या ये माया है ना, इसको अच्छी प्रकार से देखना चाहिए। संसार कैसे माया, अच्छे प्रकार से खोज करना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। अगर हमको ये माया समझ में आ जाएगा ना तो फिर ना आराम से हम परमात्मा तक। कहीं पर धूप में सीपी पड़ी हो तो धूप में ना दूर से उसकी चमक देखकर चांदी का भ्रम होता है। सीपी धूप बालू में पड़ा हुआ चांदी, वो लग रहा है कि चांदी। इसी प्रकार से कभी कभी गर्मियों के दिन में रेगिस्तान में सूर्य के प्रकाश में तपी हुई बालू में ना वो आपको तालाब उलाब बन जाए। दूर से लगेगा ना आपको रेगिस्तान है, मृग मरीचिका कहते हैं। दूर से लगेगा अरे भाई ये तालाब है, सामने जाओगे तो इस प्रकार इन सब भ्रांतियों का कुछ ना कुछ आधार 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 तो है ना। वो मृग मरीचिका भी जो बनती है वो बालू और किरणों के कारण, किरण जो पड़ते हैं, बालू पड़ते हैं, उससे एक भ्रम पैदा होता है। ऐसे ही सारे जगत का अधिष्ठान परमात्मा। ये सब भ्रांतियां मोह बुद्धि से हटे तो फिर परमात्मा उत्तम। मृग मरीचिका तो बनेगी, वो आपको दिखाई देगी, लेकिन आपको उसका सत्य पता चल जाएगा कि ये है, इसलिए आप दौड़ के भागेंगे नहीं। इसलिए समस्त शास्त्र उपदेश देते हैं कि परमात्मा में प्रेम करो, यानी संसार में मोह को छोड़ो। यद्यपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सकई को उठार। भ्रांति के उदाहरणों के द्वारा हम देखते हैं कि भ्रांतिमान वस्तु जैसे कि रस्सी में सर्प, बालू में जल अथवा सीपी में चांदी, ये तीनों कालों में कभी भी नहीं होती। इसी प्रकार से समस्त नाम रूपात्मक जगत भ्रम है, तीनों कालों में है ही नहीं। लेकिन बिना शास्त्र देखे हुए केवल अपनी उक्तियों से ये भ्रम मिटता भी। इसलिए उदाहरणों के द्वारा धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति अज्ञान में, माया में, मोह में तो होते ही है, लेकिन उसका मोह छूटे कैसे? विचार करो भाई, विचार करो शास्त्र के ऊपर, इसके उदाहरणों, युक्तियों, आइडिया लगाओ, युक्ति बार बार ध्यान दो, इसके बाद विचार करना पड़ेगा। विचार करते करते ना कालांतर में आगे जाकर व्यक्ति का ना अज्ञान खत्म, चित्त शांत होगा, धीरे धीरे हृदय में परमात्मा की। यही विधि जग हरि आश्रित रही। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि जैसे व्यक्ति की कल्पना स्वप्न है, ऐसे ही इतना विराट विश्व अनंत परमात्मा की कल्पना। ये पूरा आपको जगत दिखाई देता है, विश्व ये परमात्मा की स्वप्न। भगवान सपना देख और उसी में स्थित है। मानो ये विश्व ना काल्पनिक है, भ्रांति है, यही वेदांत सिद्धांत है। यह जगत परमात्मा पर ऐसे आश्रित है जैसे मिट्टी पर घट आश्रित, जैसे जल के ऊपर तरंग आश्रित। देखिए, मिट्टी ना हो तो घट हो ही नहीं सकता ना, जल ना हो तो तरंग हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अधिष्ठान रूप परमात्मा ने ही मायामय जगत का रूप धारण किया हुआ है। उसी तो लहर की तरह है पूरा जगत, और परमात्मा है जल। जल ना हो तो लहर भी नहीं। भगवान तो लहर उसका जल का जल अधिष्ठान है, और लहर भी क्या है? जल ही है। उसी तरह यहाँ पर जितने भी सब कुछ है ना, वो भगवान है, परमात्मा। भगवान शंकर ये इसलिए बता रहे हैं कि व्यवहार काल में भी जैसा जगत दिखाई देता मिथ्या ना, वो याद है। व्यवहार में हमको भूलाना नहीं चाहिए, एक ज्ञान हमको व्यवहार में भी याद रहना चाहिए कि देखो यहाँ सब कुछ मिथ्या है। हम व्यवहार में भी वैसा करें, व्यवहार में नहीं इसके पीछे भागना चाहिए। और जैसा जीव भाव है वैसा याद रखें, और जैसा सत्य परमात्मा है वो भी याद।
ये व्यवहार में हमको उपलब्ध होना चाहिए। देखिए, उसी परमात्मा की सत्ता से ये जगत सत्य भाषित होता है। उदाहरण के रूप में सर्प की सत्ता रस्सी से है, रस्सी के कारण ही सर्प भी सत्वत भाषित होता है। परमात्मा निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, न उत्पत्ति न अंत, लेकिन जगत क्या है? विकारी, जगत में परिवर्तन। तो संसार में कभी कोई मित्र बन गया, कभी शत्रु बन गया, ये परिवर्तन होने वाला है। अच्छी तरीके से देखिए, हर चीज परिवर्तित हो रहा है। यहाँ कोई चीज ठीक था, और हमको एक्सेप्ट करना कि यहाँ पर देर इज ओनली वन थिंग, एक ही चीज है, परिवर्तन जो कभी परिवर्तित नहीं होता, यहाँ परिवर्तन होते ही रहे, ये स्वीकार कर। यद्यपि असत्य देख दुख अहि, यह जगत असत्य है तब भी दुख है। देखिए, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मिथ्या होते हुए भी दुख देते हैं। शंकर जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि असत्य जगत कैसे दुख देता है। मानो स्वप्न में किसी ने हमारा सिर काटा, तो जब तक जागेंगे नहीं तब तक ये दुख दूर नहीं होगा ना। हम दर्द, सिर काट दिया, दुखी होते रहे। इसमें कई ध्यान देने योग्य बात है। जैसे जागृत अवस्था में कोई सिर काट दे तो दुखी होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो मर गया, सिर काट दिया, मर गया। लेकिन स्वप्न में ऐसी व्यवस्था है कि स्वप्न में कटे सिर वाला व्यक्ति जब तक जागेगा नहीं तब तक, देखिए कितना डिफरेंस, देखिए ये कभी सोचा था? तब तक दुखी होते रहेंगे, कट गया सिर फिर भी दुखी हो। जब जागेगा तभी दुख दूर होगा, अरे सिर तो कटा ही नहीं। डिफरेंस है। ऐसे ही संसार में कई प्रकार की हानियां होती है। हाँ, धन की हानि हो गई, परिवार की हानि हो गई, ये होते रहते, और व्यक्ति ना इन सब से दुखी है, जब तक कि संसार को सत्य मान। यहाँ उसे समझ में आ गया कि सारा जग किया ना, जग जाओ, सपना है ना, जगत सपना, जगत मिथ्या, इस परमात्मा ही सत्य है। मानो अपने सत्य स्वरूप के प्रति त्याग किया तो उसे। इस प्रकार देखते हैं कि संसार के दुखों से छूटने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि व्यक्ति आत्मा परमात्मा को जाने तथा मोह निद्रा से जागे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। आत्मा परमात्मा, आत्मज्ञान होगा, मोह से जागेंगे, तब जाकर दुखों से छुटकारा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, दुखी होते रहेंगे। थोड़े समय के लिए लगेगा, अरे दुख चला गया, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अचानक कोई परिस्थिति आएगी ना, बस गिर पड़। क्यों? क्योंकि ना ज्ञान पूरा दृढ़ निश्चय में होना चाहिए। हमको दृढ़ निश्चय होना चाहिए, व्यवहार में भी वो ज्ञान उपलब्ध होना चाहिए। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति जो कुछ देखता है ना, सब स्वप्न से। इस जीवन के सब संबंध स्वप्न स्वप्न के समान झूठे हैं, ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। कम से कम अब तो चेतो, अब तो जागो ये मनुष्य। जिस परमात्मा की कृपा से ये भ्रम मिट जाता है पार्वती जी, वही कृपा निधान श्री राम। माने बराबर माया, जगत के धन, व्यक्ति, लाभ हानि, लड़ाई झगड़े, कोर्ट का चक्कर, पुलिस का चक्कर, हर घर में आजकल ये चल रहा है। प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा तो ऐसे आम हो गया। कोई ना कोई तो कोर्ट जा ही रहा है, किसी के घर में देखो कोर्ट कोर्ट का चक्कर तो है। माया का चिंतन करते रहने से माया नहीं छूटेगी, परमात्मा का चिंतन करने से माया बेकार दिखाई देगी, तथा छूटेगी। माया का चिंतन, हम तो माया में लगे रहे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि माया है। परमात्मा है एक जिसका अधिष्ठान है माया का, तब जाकर हमको पता चलता है। इसलिए हमको ध्यान परमात्मा का करना, इसलिए निरंतर परमात्मा का चिंतन करो, स्मरण करो, परमात्मा का स्वरूप लगातार बताते रहते। जैसे कि हमारे शरीर में भी इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की चेतनता के रूप में परमात्मा विद्यमान। इंद्रिया, मन, बुद्धि चेतनता, परमात्मा सच्चिदानंद, आकाश की तरह सर्वव्यापक परमात्मा की उत्पत्ति कब हुई अथवा परमात्मा का अंत कब होगा, ये कोई नहीं। अनंत, अनंत परमात्मा सदा से है, सदा बना है। परमात्मा शाश्वत है, ये परमात्मा का मुख्य लक्षण है। अलग अलग बुद्धि के स्तरों के अनुसार उन्हें समझाने के लिए वेदों में इस प्रकार से कहा गया है
कि परमात्मा के अलौकिक कार्य हैं, उसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, परमात्मा के कान नहीं है फिर भी सुन लेता है। हाँ? यहाँ पर अयोध्यावासी भगवान राम की बात नहीं है, क्योंकि उनके तो आंख है, कान है, आदि है, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा जो आकाश की तरह सर्वव्यापी चैतन्य है, उसके कान वान कुछ नहीं है। वो बिना कानों के ऐसे सुनता है कि सृष्टि में जितने भी कान सुनते हैं वे सब उसी परमात्मा की चेतनता। वो बिना पैरों के ऐसे चलता है, अर्थात वो सब जगह विद्यमान है, उसके चलने का कोई कारण नहीं। तो बिना कानों के ऐसे सुनता है कि सृष्टि में जितने भी कान सुनते हैं ना, वो सब उसी परमात्मा की चेतनता। बिना पैरों के चलता है, वो सब जगह है, चलने का कोई कारण नहीं। उसके हाथ नहीं है, लेकिन बिना हाथों के वह नाना प्रकार के कर्म करता है। इस प्रकार से समझ लो जैसे कोई कल्पना कर, तो कल्पना करने के लिए हाथ पैरों की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ऐसे ही परमात्मा ने कल्पना की तो जगत बन गया। आनंद रहित सकल रस भोगी, इसी प्रकार से उसके जिह्वा नहीं है, लेकिन आनंद रहित सकल रस भोगी। सब खट्टा मीठा स्वाद हो जाता। उसके वाणी है नहीं, लेकिन खूब बोलता है। क्यों, किस तरह से बोलता है? वेदों के माध्यम से बोल रहा है। भगवान कृष्ण किस प्रकार से बोलते हैं? भगवान कृष्ण गीता के माध्यम से बोल रहे हैं हमको, हमारे शास्त्रों के माध्यम से। वेद परमात्मा की वाणी है। ये परमात्मा बड़ा योगी है, जो बिना हाथ पैरों के सारा काम करता है, बिना वाणी के बोलता है। परमात्मा के शरीर ही नहीं है, तो शरीर के ऊपर स्पर्श इंद्रियां भी नहीं है, फिर वह गर्म ठंडा कठोर कोमल सब स्पर्श क्या। नासिका नाक नहीं है, फिर भी संपूर्ण गंधों को वो जानता। इस प्रकार बता दिया कि परमात्मा में ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी परमात्मा सब कार्य कार्य को जानता। अशरीरी, बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, अशरीरी भाव संताना प्रिया प्रियो स्पर्श। अर्थात वह आत्मा अशरीरी होने के कारण उसे प्रिय अप्रिय कुछ भी स्पर्श। परमात्मा सब जगह व्याप्त। तो सूर्य के भीतर भी व्याप्त है, परंतु सूर्य के भीतर वो तपता नहीं, और बर्फ के भीतर वो ठंडा नहीं हो जाता। वो असंग रहता, उसके अंदर होने के बाद भी वो असंग रहता है। हाँ? उसको सिर्फ शक्ति प्रदान करता है वो करने। असी सब भांति अलौकिक। परमात्मा इस प्रकार से लोकातीत है। लौकिक वस्तुओं के धर्म भिन्न प्रकार के हैं, क्योंकि लोक तो माया में, परमात्मा माया से परे है, मायापति है। इस परमात्मा की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे परमात्मा की महिमा का गुणगान वेद कर देते हैं, सांकेतिक भाषा में कर। और ज्ञानी लोग जो उस परमात्मा को जानते हैं, उस परमात्मा की महिमा को सुनाते रहते हैं, यानी मुनि लोग ऐसे परमात्मा का ध्यान करते हैं। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं ना, तो जरूरी है कि हमको ना ये सारे परमात्मा के गुण याद रहे, स्मरण रहे, हम दिमाग में रहे कि परमात्मा निर्गुण है। कैसा होगा निर्गुण? ध्यान में हम निर्गुण रूप का ध्यान कर रहे हैं। अनंत सत्ता, अनंतता कैसा होगा? आकाश की तरह सर्वत्र व्याप्त है। आकाश देख रहे हैं जैसे सर्वत्र व्याप्त है, ध्यान में देख रहे हैं। वो सत्व स्वरूप है, तीनों काल में रहता है, चेतन स्वरूप है, सबके अंदर जो चेतनता है सबको जिंदा कर देता है, आनंद स्वरूप है, सर्वाधिष्ठान है, सबका आधार है, असंग है, किसी से प्रभावित नहीं होता, किसी भी चीज से, संसार में जो भी यहाँ हो रहा है। और ये जगत क्या है? माया में। ये याद रख के, ये सब जो गुण है वो सब याद रख के ना, हमको लक्षण संकेत याद रख के ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। उसी परमात्मा ने अपने भक्तों की सुविधा के लिए मानवीय शरीर धारण कर लिया, और अयोध्या में जाकर दशरथ पुत्र श्री राम बन गए, जिससे भक्त आसानी से उनका ध्यान कर। देखिए, अगर शरीर नहीं है तो आपको ध्यान करने में कठिनाई होगा ना। लेकिन अगर शरीर ले लिया परमात्मा भक्तों के लिए, जो भक्त अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते कि वो निर्गुण निराकार का ध्यान कर सके, तो ऐसे जो शरीर लेकर आते हैं भगवान राम, दशरथ पुत्र अयोध्या के राजा, उस रूप में श्याम वर्ण वैजंती माला धारण किए हुए, हाथ में धनुष्मान, प्रकाश में तेजोमय शरीर,
स्थूल निधान, शिल निधान, ये सरिल है ना ध्यान कर। हर स्तर का व्यक्ति होता है अध्यात्म, वो अपनी यात्रा कर। सबको ये बात समझ में नहीं आती, अद्वैत वाले वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात सबको नहीं समझ में आती। तो भगवान कृपा करते हैं, चलो अवतार ले लिया, यहाँ इतना सुंदर अपना रूप दिखा दे, लो ध्यान करो। और जो यह ध्यान भी करता ना, संसार के मोह जाल से उठ करो। आसिमरत जंतु अवलोकी, श्रद्धा श्रद्धा जी बोलिए। काशी मरती जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विसो की। सोई प्रभु मोर चर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। दिवसौदासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित हग दहहि। सागर सुमिरन जी नर करहि, बहु बारिधि गोपद इव तरहि। राम सो परमात्मा भवानी, कौन ठीक है? तहि भ्रम अति अभिहित तब वाणी। असे संशय आनते उर्माही, ज्ञान विराग सकल भूल जाहि। सुने शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गई सब कुतरक कई रचना। भई रघुपत पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। पद कमल गए चोरी पंकर हुपानी। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल, गही जोरी पंखुर पानी। बोली गिरिजावतन वर, मनहु प्रेम रस सानी। यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। काशी कर कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा महो सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसो हरि, राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहिया पानी किंकरी जानी, जतपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो, जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहौ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। नाथ धरे नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता,
राम कथा करती पुनीता। ये हर्षि कुमारी तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंदर भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। तो संवाद उदार यही विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनक। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कह उपमा सादर सुनहु। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। तो भगवान शंकर जी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपालु है। शंकर जी अपने अनुभव से बताते हैं कि काशी में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ते हैं तो उन प्राणियों को मैं उनके सारे दुख दूर करके मुक्त कर, माने जिनके नाम के बल से हम यह करते हैं वही पर ब्रह्म परमात्मा भगवान राम है। पौराणिक कथा में आती है, उसके कथा के अनुसार भगवान शंकर जी काशी में वास करते हैं और जो भी प्राणी काशी में शरीर छोड़ता है तो शंकर जी उनके दाहिने कान में राम राम बोलते हैं, दाहिने कान में राम नाम बोलते हैं और जैसे ही उनके कान में राम नाम पड़ता है तो उसके नाम उसको परमात्मा किया मरते समय। क्योंकि मरते समय देखो भगवान जीव बड़ा व्याकुल होता है, परमात्मा के नाम से उस सारे दुख भुला देता है। वेदांत के अनुसार काश माने प्रकाश अर्थात ज्ञान, और काशी में रहने वाला व्यक्ति जो ज्ञान के दायरे में रहता है। आध्यात्मिक अर्थ देखो, काशी मतलब क्या, काश प्रकाश। जो परमात्मा, आप कहीं भी रह रहे हैं, जादूगढ़ा में रह रहे हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, अगर ज्ञान के प्रकाश में रह रहे हैं तो आप काशी में। परमात्मा के ज्ञान में जो व्यक्ति रहता है, ऐसा व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो वो परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। यहाँ पर मरते समय आप जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे ना वैसे ही भाव को आप प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा का स्मरण करेंगे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और परमात्मा का स्मरण ऐसे नहीं होता मरते समय। मरते समय कुछ याद नहीं आएगा, उस समय तो लगता और एक दिन जी ले, वो याद नहीं, वो भगवान याद नहीं आता। वो तो आप पूरा जीवन किस तरह से जिए, कितना सत्संग किए, कितना अपने संस्कार को अंदर जड़ संस्कार उसको बदलना इतना आसान, क्योंकि मरते समय ना इच्छा शक्ति काम नहीं करती। बूढ़ा हो जाता ना व्यक्ति, जब मृत्यु शैया पर हो उस समय इच्छा शक्ति काम नहीं करती। उस समय जो भी अंदर है ना, जो भी सीखा भला अंदर संस्कार में भरा वही आएगा, आपका कोई वहां बस नहीं है। तो ऐसे समय में क्या बाहर आएगा, जितना राम राम की हो तब राम बाहर आएगा, नहीं तो वही आएगा। है? है? अरे अरे बेटा रामू, अरे बेटा श्याम, अरे बिजनेस ठीक से देख लेना, चाबी किसको दिया है, अरे चाबी ठीक से रखना, बगल वाला चोरी कर लेता है। वो बगल वाला का ध्यान आ रहा है कि चोरी कर लेता हो निकाल के। अरे भैया भगवान का ध्यान करो ना, मरते मरते भी यही सब चीज याद आ रहा है। सारी सृष्टि की रचना उसने की, सारे प्राणी को भी उसने बनाया, वही मेरा स्वामी है। ऐसे ही सब भक्तों को भी समझना चाहिए कि उसी परमात्मा पर निर्भर रहे, संसार में कहीं धन परिवार व्यक्ति वस्तु में कोई आशा ना रखे। आशा रखना है ना परमात्मा से रहिए, परमात्मा पर आश्रित रहिए ना, क्यों इन लोगों से आशा रखना। इसका मतलब नहीं उनसे घृणा करना, आप उनकी सेवा कर दो, वो आपसे बहुत आशा रखे हुए। आप नहीं करेंगे ना वो रोएंगे चिल्लाएंगे, तुम तो मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, हा? इतना हम कोई कुछ भी नहीं करते हैं और करते भी गलत तरीके से करते हो, बार बार झगड़ा करेंगे रोएंगे। इसलिए आप कर दीजिए, लेकिन आपकी आशा कुछ नहीं रखेंगे।
ये आपका आशा परमात्मा पर, भक्त वही होता है, मेरा आशा परमात्मा। तो वे भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। ऋषिकेशम। ऋषिकेश क्यों बोलते हैं, मालूम, सबके मन की बात तो जानते हैं ऋषिकेश, कृष्ण भगवान ऋषिकेश। भगवान के जितने भी नाम है ना, आप इतने सारे नाम, इसलिए नाम जब बड़ा अच्छा लगता है, 1000 नाम का जब, और 1000 नाम उसी एक परमात्मा का। तो वे भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं, सबके अंदर बैठकर सबका नियंत्रण भी करते हैं। हमारे हृदय में परमात्मा के लिए कितना प्रेम है, वो परमात्मा से छिपा नहीं है। आपका वो तो सब जानते हैं ना, उससे कैसे छिपा होगा, आप उससे कितना प्रेम करते हैं। हमारे दोस्त दुर्गुण को भी वो जानते हैं। ऐसे परमात्मा का नाम विवश होकर भी कोई लेता है ना, जबरदस्ती ले लेता है, तो अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। परंतु जो विवश होकर नहीं, आदर पूर्वक भगवान का नाम ले, तो उसका कहना ही क्या। विवश होने से पाप कट जाता है, अगर आदर पूर्वक लेगा तो क्या। ऐसे लोग तो संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। जैसे गाय के खुर से गारे में बने गड्ढे में मानो पानी भर जाए, तो उतने से पानी को पार करने के लिए कोई व्यक्ति नाव थोड़ी लेता है, बड़ी आसानी से उसको पार कर। ऐसे ही बड़ी आसानी से वह संसार समुद्र से पार हो जाता है। यहाँ दो फल, पहला फल है पापों का विनाश, और दूसरा फल है संसार समुद्र से पार। अर्थात आध्यात्म विद्या का पहला फल है उपासना से चित्त शुद्धि होगी, और यही पापों का विनाश है। चित्त शुद्धि हुई तो पापों का विनाश, और तब व्यक्ति का मन भगवान राम में लगे, और वो मोह से छुटकारा पाकर परमात्मा की प्राप्ति करके आनंदमय। हे भवानी, शंकर भगवान बोल रहे, हे भवानी, भगवान राम वही पर ब्रह्म परमात्मा है। ऐसे भगवान को मोह हो गया कहोगे तो कैसे काम चलेगा। जो व्यक्ति परमात्मा में भ्रम होने की बात करता है, वो व्यक्ति तो बिल्कुल नासमझ है, मूर्ख है। उसके ज्ञान वैराग्य भक्ति योग धर्म आदि अभी सब आध्यात्मिक गुण ना, वो सब समाप्त हो जाएंगे, माने वह मोह में पड़ गया है। यहाँ तक बोलकर शंकर जी चुप हो गए। शंकर जी के मुख से भ्रम का नाश करने वाली इन बातों को जब पार्वती जी ने सुना, तो पार्वती जी के हृदय में जो कुतर्क चल रहा था वो सब, परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान जिसको हो जाएगा ना, वो परमात्मा पर मोह का ना आरोपण नहीं करेगा। फिर वह पार्वती जी के मन में भगवान राम के चरणों में विश्वास भी हो गया, पार्वती जी को पूरा विश्वास हो गया, उनको प्रेम भी। भक्ति तो विश्वास के संग चलती है ना, भक्ति और विश्वास एक साथ चलती, प्रेम भक्ति विश्वास विश्वास। दारुण असंभावना भी पार्वती जी के मन में इस प्रकार की असंभावना थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही परमात्मा जो निर्गुण रूप है वही सरगुण रूप सगुण रूप हो। निर्गुण सगुण में देखो बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन सा हो जाता है, हाँ? कई लोग तो मानते ही नहीं। वो दूसरों को वो बात बताते नहीं, हाँ? भगवान को छोटे छोटे रूप में बहुत प्रेम करने, हमारे लिए तो यही भगवान है, हम और कुछ जानना ही नहीं चाहते, नहीं दूसरों को बताएं। वैकुंठ में जाओगे छूट जाओगे, वैकुंठ है वहां पर मरने के बाद मिलेगा। अरे भैया, सारी बात बताओ। परमात्मा यहाँ रूपवान भी है और अरूप, दोनों निर्गुण। और कबीर पंथी वाले को पास चला जाएंगे, वो बोलेंगे कुछ नहीं है। आर्य समाजी ब्रह्म कुमारी, ये लोग ऐसे ही है। ब्रह्म कुमारी लोग भी बोलेंगे, हाँ? कोई पार्वती जी और शिव पार्वती का विवाह नहीं हुआ, मालूम है, वो सब प्रतीक। अरे भैया, सब अवतार लिए भगवान हमारे यहाँ आए, और उन्होंने हम ये मान आप मानो चाहे न मान, आपको लगता है वो एक अंडा बना देते हैं, यही ब्रह्म है, यही है भगवान हमारे बाबा। ब्रह्म कुमारी वाले बोलेंगे, उनकी बात आपको नहीं समझ में आएगी। आप लोग जो वेदांत पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो जाएंगे तो सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो वही परमात्मा जो निर्गुण रूप है वही सगुण रूप। अब यह असंभावना मिट गई, अब नहीं है। अब उनको ठीक ठीक समझ में आ गया कि वही निर्गुण परमात्मा सगुण सगुण रूप लेकर यहाँ आता है, उसमें ऐसा कोई असंभव वाली बात नहीं। भक्तों को मन में आता है हम भगवान को ऐसा रूप में देखना चाहते हो, ले लेते, हर जगह है तो लेने में, उनको रूप लेने में क्या। पार्वती जी ने भगवान शंकर जी के चरणों को पकड़ा, बार बार देखो, बार बार पार्वती भगवान शंकर जी के चरण पकड़ और प्रणाम कर। व्यक्ति के हृदय में जब ज्ञान उदय उदय हो जाता है ना, तो कृतज्ञता का भाव से भर जाता है।
हम लोग भी अपने, जब हमारे गुरु जी को हम लोग सुनते थे ना, अरे हृदय में इतना कृतज्ञता का भाव आता था, प्रवचन के बाद जाकर उनका पाँव पकड़ देते थे प्रणाम। क्या बता रहे गुरुदेव, आज तक किसी ने नहीं बताया। तो, हाँ, कृतज्ञता बस, चरण पकड़ ली। पार्वती जी ने यह सोचकर कि आपने हमारे अज्ञान का हरण कर लिया है, भगवान शंकर जी के चरण पकड़ लिए और बोली, बोली गिरिजा बचन बर मनहु प्रेम रस। उसके बाद पार्वती जी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बड़े गदगद हृदय से शंकर जी से बड़े प्रेम पूर्वक मधुर एवं श्रेष्ठ वचन, आदमी गदगद हो जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं गीता में, कृत कृत्य भारत, कृत कृत हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, पवित्र हो जाता है इस ज्ञान। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत बड़ा लाभ है कि मोह दूर हो जाए, परमात्मा में विश्वास हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो पार्वती जी शंकर जी से आगे कहती है, शशि कर सम सुनी गिरा तुम, आपकी वाणी चंद्रमा की किरणों के साथ, जैसे गर्मियों में पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों के नीचे बैठते हैं ना, तो चंद्रमा की शीतल किरणों से गर्मी दूर हो जाए, ऐसे ही शंकर जी के वचनों के प्रभाव से पार्वती जी के हृदय का ताप दुख दूर हो। इतना ज्ञान सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन भी आता है, महान परिवर्तन आता है, क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। इतना कृतज्ञ हो जाता है शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, कि ऐसा ज्ञान दिया कि हमारे सारे दुख ही मुझ गए। पार्वती जी स्वीकार करती है कि पहले हमें मोह था, अब मोह मिट गया। पार्वती जी ने बड़ी सावधानी पूर्वक सुना तो मोह दूर हो गया। अर्जुन भी बड़े सावधानी पूर्वक पूरा 18 अध्याय तक सुनता है भगवान कृष्ण को, तो अंत में बोलता है भगवान को, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, हम तो हमारा मोह नष्ट हो गया भगवान, आपकी बड़ी कृपा जो हमारा ना संशय ही समाप्त। माने जो सत्य बात थी वो ठीक ठीक समझ में आ गई, जैसे परमात्मा क्या है, जगत किस प्रकार माया रूप है, जीव किस प्रकार से अज्ञान में पड़ जाता है, और जीव और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या उन दोनों में ऐक्यम है, जीव परमात्मा ऐक्यम, ये सब समझ क्या, भगवान राम का स्वरूप भी समझ। देखिए, एक होता है रूप और एक होता है स्वरूप। जैसे भगवान राम ने राम रूप में अवतार लिया, तो एक बाल रूप है, एक तपस्वी रूप है, एक वीर रूप है, एक राजा का रूप भी है। लेकिन भगवान राम का स्वरूप एक ही है। स्वरूप किसको बोलेंगे? एक ही जो लक्षण है, जो आधार है, तो क्या? सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। पार्वती जी भगवान राम का सच्चिदानंद स्वरूप पार्वती जी को समझना है। हे स्वामी, आपकी कृपा से हमारा विषाद मिट गया, हमारा मोह समाप्त हो गया, आपके चरणों की कृपा से हमें सुख प्राप्त हो। इस प्रकार पार्वती जी का विषाद मिटने के साथ ही यहाँ पर जो शिव गीता का यह प्रसंग चल रहा था, जिसको शिव गीता बोलते हैं, ये भी एक गीता है, वो कृष्ण गीता है, कृष्ण अर्जुन गीता, ये शिव गीता। विचार करने का देखिए आध्यात्मिक तरीका यह है कि जब एक व्यक्ति अज्ञान में है तब तक वह दुखी, जहां उसे परमात्मा का, आत्मा का ज्ञान हुआ तो उसका दुख मिटता है। लेकिन अलौकिक लौकिक तरीका यह है कि काम्य पदार्थ प्राप्त हो गया तो दुखी हो गया, हमको जो चाहिए था वो मिल गया, लोक में ही होता संसार, जो चीज चाहिए वो मिल गया तो सुखी हो गए, जो चाहिए था वो नहीं मिला तो दुखी हो। परमात्मा में तो जब ज्ञान है, भक्ति है, तो सुख है, आनंद, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, यही आनंद देगा। और यह आनंद अभ्यास से प्राप्त होता है। खूब अभ्यास कीजिए, खूब विचार कीजिए, खूब अपने जीवन में साधना कीजिए, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक सम्मति, मुमुक्षुत्व सब लाने के लिए देखिए कि क्या क्या करना है। समझ में आ गया ना? ये चार चाहिए। अब देख लीजिए अपने जीवन में चार कैसे ज्यादा आएगा। विवेक आना है, वैराग्य आना है, समाधि, सटक संपत्ति आना, मुमुक्षुत्व। यह विवेक ना, सुख दुख क्यों हो रहा है हमको, यह विवेक हमको करना पड़ता है। माया में हो तो सुख हो रहा है, हाँ? सत्य असत्य, सत्य में जाएंगे तो दुख सुख होगा, नहीं तो दुखी हो। यहाँ पर सब परिवर्तनशील है। आत्मा सत्य, तदंतरम सर्वम, यहाँ पर बाकी सब चीजें जो संबित क्या है। पार्वती जी शंकर जी से आगे कथा सुनाने के लिए निवेदन करती है कि हे भगवान शंकर जी,
अब हमें अपनी दासी समझ, हम आपकी दासी। यद्यपि सहज जन नारी अयानी, यद्यपि स्त्री सहज भाव से ही अज्ञानी होती है, तो भी आप हमें अपनी दासी समझकर भगवान राम के संबंध में सब बातें सुनाइए। अगर आप हमारे से प्रसन्न हैं तो भगवान की कथा, उनकी लीला सब हम। राम ब्रह्म चिन्मय अभी, भगवान राम तो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप है, नित्य विद्यमान है, उनको कुछ भी स्पर्श नहीं करता, वो निर्विकार है, सब जगह है, सबके हृदय में है, सबके अधिष्ठान रूप में विद्यमान है। हे भगवान, फिर उन्होंने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया, ये कृपा करके हमको बताइएगा प्लीज। वो जब तू मनुष्य का शरीर लेके क्यों आ? हे वृषकेतु, जिसकी धर्म वृषकेतु किसको बोलते हैं? वृषकेतु शंकर, क्योंकि उनकी धर्म की, वो धर्म की ध्वजा लेकर खड़े रहते हैं, धर्म पर चलने वाले। ये सती का भी त्याग कर दिया, अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया, धर्म की बात है। आप हमें यह समझाइए कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? उमा वचन सुनी परम भी, पार्वती जी के विनम्र मधुर वचनों को सुनकर और भगवान की कथा के प्रति उसकी बढ़ी हुई प्रीति देखकर भगवान शंकर जी, जो कामारी, अपने हृदय में बहुत प्रश्न। भगवान शंकर जी कामारी क्यों है? क्योंकि उनकी कोई कामना नहीं, और पार्वती जी को भी कोई भौतिक कामना नहीं, फिर भी पार्वती जी कथा सुनने की जो कामना रखती है वो निर्दोष काम। देखिए, कुछ एक कामनाएं यहाँ वो होगी, यहाँ पर कामना, सभी कामना को मना नहीं करते। साथ कामना एकदम मिट गया, कामना ही चले गया, कामना ही नहीं। शास्त्र कहते हैं कि लौकिक विषयों की, इंद्रियों भोग की कामनाओं का त्याग करो और भगवान के ज्ञान की, भक्ति की कथा सुनने को, सुनाने की उसकी कामना रखनी चाहिए ना। हम ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक हो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग कर पाए, ज्यादा से ज्यादा विचार कर पाए, ये कामना अच्छी कामना है। यह कामना आपको सारी कामना से छुड़ा दे। इसलिए भगवान शंकर क्या है? कामारी है, फिर भी वो कथा सुनने की बात करते हैं, सुनते हैं और प्रसन्न। शंकर सहज सुजान, भगवान शंकर जी सहज ज्ञान स्वरूप है, भगवान की लीलाओं को जानते हैं। बहुत प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके कि तुम्हारे अंदर भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, तुम भगवान की कथा सुनने की इच्छा तुमको हुई, तो हम बड़े प्रश्न हैं। अब शंकर जी कहते हे भगवान, अब भगवान की कथा हम तुमको, इस पावन कथा का नाम श्री रामचरितमानस। यह कथा काग भुसुंडी जी ने सुनाई थी और पक्षियों के राजा गरुड़ ने इस कथा को सुना। अब देख, भगवान ये नहीं बोलते, अब शंकर भगवान को क्या नहीं पता, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? उसने सुनाई थी, उसने, वही मैं सुना रहा हूं। देखिए, एक नियम यहाँ ये भी देखता है कि कथा सुनाने वाला यह नहीं कहे कि हमारे मन की उपज है, ये अहंकार की बात है। शंकर जी सब जानते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि यह कथा काग भुसुंड जी ने गरुड़ को सुनाई थी, वहीं से हमको मिला है, वही कथा हम तुमको सुनाते। देखिए, वास्तव में ऐसा नहीं है ना कि काग भुसुंडी जी इस कथा का मूल है, वहां से कथा निकला। यह कथा तो अनादि है, इसको सुनाने वाला पहला कोई व्यक्ति नहीं। यह ज्ञान, भगवान की कथा गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम, गुरु परंपरा। सबको अपने अपने गुरु से यह कथा प्राप्त हुई। यह सनातन धर्म की विशेषता है। देखिए, दूसरे अन्य मत है ना, वहां, यहाँ उनका कोई आदि होता है, कोई शुरू होता है, कोई मसीहा होगा, हमारे मसीहा है, वो आए, उन्होंने ये धर्म को दिया। कोई ना कोई गुरु या मसीहा होंगे, हमारे पैगंबर, वो धर्म का आरंभ करने वाला। वेदांत सिद्धांत बड़ा तर्कपूर्ण सिद्धांत, लॉजिकल। इसका यह मानना है कि जिसका आदि है उसका अंत भी अवश्य होगा, लेकिन भगवान भी अनादि है, उसकी कथा भी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, है ना? भगवान आदि, कथा भी। सो संवाद उदार जेहि विधि माँ, जेहि विधि भा आगे का। काग भुसुंडी जी और गरुड़ के बीच में जो श्रेष्ठ संवाद हुआ वह हम आगे कहेंगे।
भगवान का चरित्र बड़ा सुंदर और निर्दोष है, अनघ। यहाँ पर पार्वती जी के लिए संबोधन भी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अनघ यानी निष्पाप। निष्पाप व्यक्ति ही यह कथा सुन सकता, उसी को कथा सुनने को मिलती है, उसी को अपॉर्चुनिटी मिलती, उसी को अवसर मिलेगा कथा सुनने के। भगवान के रूप की सीमा कोई नहीं, वो सीमा रहित। भगवान के नाम भी अनंत, उसके गुण भी अनंत, भगवान की लीलाएं भी अनंत, उसका कोई पारावार नहीं। पुराणों में भगवान की कथा अनेक प्रकार से कही गई है, क्योंकि अनेक कल्पों में भगवान ने अवतार किया, लेकिन हर कल्प में लीलाओं में भी अंतर दिख रहा है। हमारी बुद्धि में जैसा रूप भगवान की कथा का समझ में आया वो हम कहेंगे, बुद्धि में जो समझ में आता है वैसे कहेंगे। हे पार्वती, हम उस कथा को सुनाते हैं, तुम आदर पूर्वक सुनो। शंकर जी के कहने का तात्पर्य है कि कथा सुनने में कोई संशय न करे, कोई संशय मन में नहीं रहना चाहिए, बड़े आदर और सम्मान के साथ इस कथा को। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।